नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसे फैसले की है जिसने पूरे खित्ते की सियासत को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान ने अपने दोस्त यूएई के लिए वो कदम उठाया है जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक क्लियर मैसेज है। हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, वो फाइटर जेट जो आसमान पर उड़ते ही दुश्मन के प्लान्स को कोलैप्स कर देता है। ये महज एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक प्रॉमिस है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात अकेला नहीं बल्कि इसके साथ खड़ा है पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो हमेशा एक्शन को वर्ड्स पर तरजीह देता है। ये इंट्रो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि ये अलायंस किस तरह खित्ते का पावर बैलेंस बदलने वाला है। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ लफ्जों का नहीं बल्कि अमल का मुल्क है, और अब वो अपने दोस्त मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए वो कदम उठा रहा है जो दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जदीद जंगी त्यारा जो न सिर्फ फिजाओं पर बल्कि दुश्मन के जहनों में भी उड़ान भरता है। ये त्यारा सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरहदों और अवाम की हिफाजत का पैगाम भी है। जहाँ इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसियों के जरिए खित्ते में तनाव बढ़ा रहा है, वहाँ पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी की पुष्ट पर खड़ा होने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने दबाव डालने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि फिजाई ताकत के जरिए दिया जाए। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में ऐलान किया कि मुल्क की फिजाई दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, और पाकिस्तान ने फौरन कदम बढ़ाते हुए JF-17 थंडर का ऐसा पैकेज पेश किया जो मुकम्मल तरबियत, टेक्नोलॉजी, मुरम्मत और पुर्जों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए महफूज है। ये त्यारा 1.6 मैक की रफ्तार से प्रवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में बरकरार रखा जा सकता है। इसका हथियार निजाम BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, PL-12 मिसाइल्स और राद क्रूज मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स, बंकर्स और फिजाई हथियारों को तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये इकदाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जमीनी सरहदों, समंदरी इलाकों और फिजाई हुदूद की हिफाजत के लिए निहायत अहम है, खास तौर पर इस वक्त जब इसराइल की जारहाना पॉलिसियां खित्ते में खतरा बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी की पुष्ट पर खड़ा होने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने दबाव डालने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि फिजाई ताकत के जरिए दिया जाए। इस सूरत हाल को मजीद अहमियत OIC में हालिया इस्लामी नेटो की बातों से भी मिलती है। कतर में मुनक्किदा 40 मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर ये तजवीज पेश की कि एक इस्लामी नेटो तश्कील दी जाए, जिसके तहत अगर किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो तमाम ममालिक उसे अपने खिलाफ हमला तस्वुर करें। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस नेटो में फाल किरदार अदा करेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। ये कदम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम ब्लॉक की हिफाजत के लिए तैयार है। नाजरीन, JF-17 थंडर मुत्तहिदा अरब अमारात की समंदरी रास्तों, सहराई इलाकों और सरहदी चौकियों में तैनात किया जा सकता है ताकि किसी भी मुमकिन इसराइली या दीगर दुश्मन की जारहियत का फौरी जवाब दिया जा सके। इसराइल के मुसलसल खतरात, UAV हमले और एयर स्ट्राइक की धमकियां खित्ते में कशीदगी पैदा कर रही हैं, और पाकिस्तान की ये पेशकश मुत्तहिदा अरब अमारात को एक मजबूत दिफाई ढाल फराहम करती है। इस ब्लॉक में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, फिजाई फौज की जदीद टेक्नोलॉजी और JF-17 की फौरी रिस्पॉन्स सलाहियत शामिल है जो दुश्मन को फैसला कुन नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी तरबियती सेशंस में पाकिस्तान के तजर्बाकार पायलट्स और दिफाई माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं ताकि न सिर्फ त्यारे की फ्लाइंग सलाहियत बढ़ाई जाए बल्कि जदीद हथियारों के इस्तेमाल की महारत भी दी जाए। ये तरबियत फिजाई और जमीनी दिफा की दोनों जहतों को मजबूत बनाती है और किसी भी मुमकिन दुश्मनी की सूरत में फौरी और मौसर जवाब देने के काबिल बनाती है। ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि पूरे खलीजी खित्ते के लिए एक मजबूत पैगाम भी है कि इसराइल या किसी भी जारहाना मुल्क की तरफ से धमकी देने की सूरत में मुस्लिम ममालिक एक मुत्तहिद दिफाई फ्रंट तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें पाकिस्तान की क़यादत, मुत्तहिदा अरब अमारात की जुग्राफियाई पोजीशन और OIC में की गई तजावीज का संगम एक नए दिफाई ब्लॉक की बुनियाद रखता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी त्यारा नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक पैगाम है कि कमजोर मुल्क भी मजबूत और खुद मुख्तार हो सकता है
जब उसके साथ दोस्त मुल्क खड़े हों और टेक्नोलॉजी, तरबियत और हौसला फराहम करें। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये नया अस्करी इत्तेहाद आने वाले बरसों में पूरे खित्ते के जुग्राफियाई, सियासी और अस्करी तवाज़ुन को बदल सकता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कि ये इस्लामी नेटो और JR-17 के ब्लॉक की मजीद तफसीलात क्या हैं और किस तरह इसराइल के खतरात का जवाब दिया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि वो हकीकत है जो दुनिया के सामने लाई जा रही है।